Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं देव दोष के बारे में, यानी एक ऐसा दोष जब भी आपके बर्थ चार्ट में बनता है तो आपका जो भाग्य है उसका साथ आपको नहीं मिल पाता है, और जो आपके गुरुजन हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो आपके बड़े लोग हैं, उन लोगों का गाइडेंस भी आपको नहीं मिल पाता है। तो जब आपको आपके सीनियर पर्सन्स का गाइडेंस नहीं मिलता है, जब आपके गुरुजन आपको गाइड नहीं करते हैं, कोई विद्वान पुरुष जब आपको गाइड नहीं करता है, तो जीवन का जो रास्ता है वो समझ नहीं आता कि आपको जाना कहाँ है। और ऐसे योग में सबसे बड़ी बात यह है कि काम तो आप कुछ भी कर लो, लेकिन उस काम के अंदर आपको सफलता नहीं मिलती है। दूसरी बात यह है कि आपकी आने वाली जो जनरेशन है, उस जनरेशन को भी इस दोष का जो भी असर होता है वो भोगना पड़ता है। और कई बार तो ऐसे योग में क्या होता है कि जो जनरेशन है वो आगे बढ़ नहीं पाती है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा दोष हमारे बर्थ चार्ट में बनता है जिसके कारण ये सारी चीजें होती हैं। अगर हम देवताओं की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुंडली के 9th हाउस को देखना होगा, बिकॉज 9th हाउस का संबंध है देवी और देवता से। 9th हाउस में अगर सैटर्न या केतु की प्लेसमेंट होती है तब आपके बर्थ चार्ट में ये वाला योग बन जाता है। 9th हाउस का संबंध है हमारे भाग्य से, तो ऐसे योग में भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पाता है और इंसान जो भी कर्म करता है वो सारे गलत ही करता है। और ऐसे इंसान को ये पता नहीं होता कि उसको कर्म क्या करना है, उसको कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन सा बिजनेस करना है, कुछ भी उसको समझ नहीं आता है ऐसे योग में। 9th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है तो देव दोष का असर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे योग में क्या होता है कि कई बार आपके ऊपर ऐसे आरोप भी लगते हैं जो आरोप आपके ऊपर नहीं लगने चाहिए थे, यानी आपने ऐसा कोई काम नहीं किया होता है जिसका आरोप आपके ऊपर लग जाता है। कई बार आपको ऐसी बीमारियां भी हो जाती हैं कि जिसका कोई निदान नहीं मिल पाता है। तो ये जो योग है इसको समझना बहुत जरूरी है। और 9th हाउस का लॉर्ड अगर अपने कंबशन में होता है, यानी कंबस्ट हो जाता है, और 8th हाउस में या 12th हाउस में होता है, या सैटर्न और केतु के साथ उसकी प्लेसमेंट होती है, या 9th हाउस में सैटर्न और केतु प्लेस्ड होते हैं, तो 9th हाउस से संबंधित चीजें बिल्कुल बिगड़ जाती हैं। यानी अगर आप डिग्री डिप्लोमा कोर्स करना चाहेंगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप कहीं बाहर जाके काम करना चाहेंगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप कुछ भी करना चाहेंगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब इसका निदान क्या है? इसका निदान एक ही है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करें, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें, और आपके आसपास कहीं भी कोई भी मंदिर हो, कोई भी धर्म स्थान हो, वहां पर जाके आप मंदिर में कार्य करें, मंदिर की साफ सफाई करें, और जो भी वहां पर लोग आते हैं उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें। और अगर आपको कोई वहां पर भूखा इंसान दिखाई देता है तो उसकी भी मदद करें। तब जाके ये वाले जो देव दोष है, हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में इसका असर जो है वो थोड़ा बहुत कम हो जाए। सो गाइज, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा योग बनता है, यानी ऐसा देव दोष बनता है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।